हाँ जी, तो ये टेंशन है आपको कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम पैसे कितने कमा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी होम कंट्री में बैठ के ये टेंशन लिए बैठे हैं कि यूनिवर्सिटी फीस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, एक्सपेंसेस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन आज मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, उनमें से कितने पैसे भी आप कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज एक वीडियो में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखनी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदावत है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्लॉग्स विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द डे फर्स्ट। जब आप लैंड होते हो तो कौन सी जॉब आप कर सकते हो। सबसे पहले जो आपने आके काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना ABN और TFN बना देना है। उसकी कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि ABN और TFN क्या होता है। आपने ABN और TFN अप्लाई कर देना। जब ABN बन जाता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो आपने उससे डिलीवरी के अकाउंट्स बनाते हैं, डिलीवरी के जॉब्स। वो डिलीवरी फूड डिलीवरी होती है, वो कोई पैकेज डिलीवरी नहीं होती, जैसे कि अमेजोन की होगी और समथिंग। डिलीवरी की जॉब्स बनाते हैं जिसमें उबर ईट्स होता है, डिलीवरो, डोडैश, ये सारी आपने बना लेनी है अकाउंट्स। क्योंकि ये वाली ऐसी जॉब्स हैं कि इसमें आपको अपनी आज़ादी होती है कि आपने जब चाहे जब टाइम मिला जाके कर ली और पैसे कमा के घर आ गए। ठीक है, इनमें जो होती है आपकी जो नॉर्मली अर्निंग पर आवर के हिसाब से होती है वो $20 से $25 के हिसाब से आप लगा लो हिसाब। ठीक है, आप जितनी करोगे उतने ही, 20 से 25 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, जो भी आपको बोले कि मैंने उबर ईट्स से $45 $50 कमाने, वो बड़ा रेयर केस होता है। 1 घंटे में ऐसी कोई 1-2 डिलीवरी लग जाती है, लेकिन नॉर्मली 20 से 25। उसके बाद जो नॉर्मल जॉब्स आ जाती हैं जिसमें आप रेस्टोरेंट डाल लो, वेयर हाउस डाल दो, पेट्रोल पंप्स पे, कन्वीनियंस स्टोर्स पे। मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी अपनी होती है फील्ड्स होती है, जैसे कुकरी मैंने कर रहा हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट में करना चाहिए तो मैं रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ। कुछ लोग ऑटोमोटिव कर रहे होते हैं तो वो मैकेनिक के पास जॉब्स लगे होते हैं। कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो वो पेंटिंग के कंपनी में लगे हुए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ये वो सारी चीज़ें, ये जो आप अपनी भी फील्ड्स में भी काम कर सकते हैं। जॉब्स अवेलेबल है, आते साल आपने सीवीज देनी है, हर जगह पे जॉब अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं ये जो सारी चीज़ें ना, जो रेस्टोरेंट से लेके कंस्ट्रक्शन साइट, बार्बर वाली शॉप भी होगी, वहाँ पे भी आप अगर आपके पास स्किल है तो काम कर सकते हैं। तो अराउंड इसकी जो पे मिलेगी आपको वो भी 25 के अराउंड मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती कैश पे। ठीक है, जो डिलीवरी की जॉब्स है वो ABN पे मिलेगी, वो कैश पे नहीं मिलेगी और ABN पे आपको टैक्स पे करना पड़े। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जब आफ्टर 6 मंथ, अब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस पे भी वीडियो डाली हुई है। आफ्टर 6 मंथ जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आप पैकेज डिलीवरी कर सकते हो, आपका पैकेज डिलीवरी का अकाउंट बन सकता है जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस हो। डिलीवरी जो होगी फूड डिलीवरी, उसके लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, लेकिन जो ये पैकेज डिलीवरी होती है अमेजोन की होती है, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की भी होती है, जो उनकी अपने पैकेज डिलीवर करने होते हैं, तो इसमें आप थोड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लाइक 35 से 40 के अराउंड आप पैसे कमा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको ABN पे मिलेगी, जिसको आपको इन द एंड ऑफ द ईयर टैक्स पे करना पड़ना है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मली मिल जाती हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जॉब्स तो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं इस वक्त बहुत सारी। ठीक है, जब आपको फुल ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो लोग क्या करते हैं कि दूसरा काम ये भी करते हैं कि उबर एक्स का अकाउंट बना लेते हैं, जिसको आप टैक्सी भी बोलते हैं। उसमें भी अच्छे पैसे हैं, 35 से 40 नॉर्मल आवर्स में बन जाते हैं। और जब इसका पीक लगा हो वीकेंड्स पे, जब अच्छा पैसा दे रहा हूँ, तो तब तो ये 50 से भी अब चला जाता है पर हावर। ये उबर एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ट्रक ड्राइविंग। जब आपके पास फुल लाइसेंस बन जाता है उसके कुछ अरसे बाद, मैं एक ट्रक ड्राइविंग पे पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं एक सरसरी सा बात बना दूं, कुछ अरसे बाद आपको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाता है। फिर आप ट्रक ड्राइविंग भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता वहां बैठ के आप कह दो कि यार मैं जाके ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। तुम शक्तिमान के बेटे हो ना, जो भी सब कुछ जो सोचते हो कर लेते हो। ठीक है, तो ये ट्रक ड्राइविंग जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए इसके पे ज़्यादा है। लेकिन इससे आपको ट्रैवल भी करना होता है बहुत सारा। लाइक आपको 4-4 दिन अपने घर से दूर रहना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ऐसी और किसी जॉब में नहीं है। अपनी हर किसी जॉब में ऐसा है कि जॉब करो, शिफ्ट खत्म करो, घर वापस आओ, सुकून से सो। लेकिन ट्रक ड्राइविंग की ऐसी जॉब है, जॉब एक लगी, आपने दूसरी स्टेट में जाना है। ठीक है, और दूसरी स्टेट में गए 3 दिन 4 दिन बाद ही घर आना है, तो पैसे इसलिए ज़्यादा है। तो 50 अराउंड 40-50 के अराउंड मिल जाते हैं ट्रक ड्राइविंग में। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल 1 साल के बाद जो सिक्योरिटी का, इस पे भी अलग वीडियो होगी। ये चीज़ें मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ, सिर्फ पैसे बता रहा हूँ। मैं आपको पैसे बता रहा हूँ, जितने घंटे आप करेंगे उससे मल्टीप्लाई मार लो। ठीक है, सीधा सीधा। तो उसके बाद आ जाती है 1 साल के बाद, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 1 साल रह लेते हो तो फिर आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस बन जाता है। ये मेलबर्न का रूल है, मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ होगा। कुछ स्टेट्स में 5 महीने होता है, कुछ स्टेट में होता ही नहीं है कि आप आते साल सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिक्योरिटी का लाइसेंस बना, सिक्योरिटी की भी पेज होती है, इतनी होती है 25 के अराउंड, लेकिन ये कैश पे मिल सकते हैं। अगर आप इसको TFN पे करते हो देन ये हो सकता है कि आपका कि वीकेंड पे आपको 40, 45, 50 भी दे दे, लेकिन वो TFN पे उसका भी आपको टैक्स उसमें से निकालना पड़ना है। ठीक है,
तो सिक्योरिटी की जॉब्स भी अच्छे, इसमें आपको इतनी हैसल नहीं होती, सुकून से जगह खड़े होना है बस, और कुछ नहीं करना। तो नॉर्मली उसके बाद छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आके करते हैं तो आपको उस पर भी जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं, जिनकी पे हो जाती है अराउंड 35-40। वो कोर्सेज कौन से हैं? जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर का कोर्स हो गया, ठीक है, वो ट्रैफिक, इस पर इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लेकिन मैं इसलिए सबसे एंड में बता रहा हूँ। एक चाइल्ड केयर हो गया, एज केयर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोर्सेज ऐसे हैं जब आप पढ़ते हो यहाँ पे तो ये 2 महीने का 3 महीने का होता है। सिक्योरिटी का कोर्स भी 1 महीने का होता है, वो लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एक महीने का कोर्स करना होता है, ठीक है। तो ये चाइल्ड केयर और एज केयर में भी आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, कैश पे भी मिल जाते हैं, बीएन पे भी मिल जाते हैं, टीएफएन पे भी मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप उनसे कंसल्ट कैसे करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अराउंड, अगर आप लगा लो हिसाब के आप आते हो फ्रेशर हो और आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, सिक्योरिटी का आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप डिलीवरीज कर सकते हैं। और दूसरा काम हमेशा याद रखो, वो काम लाजमी करना जो जिस फील्ड में तुम पढ़ रहे हो। लाइक तुम लोग आके ट्रेड कोर्स में कन्वर्ट करते हो तो प्लीज़ मेहरबानी अपनी फील्ड में अगर ऑटोमोटिव कर रहे हो तो ऑटो मैकेनिक के पास जॉब करना, ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस भी आ सके, स्किल भी आ सके। सारी ज़िंदगी मजदूरियाँ नहीं होनी, ये सब मैंने जो बताई हैं वो मजदूरी हैं, सारी ज़िंदगी मजदूरियाँ नहीं होती, ठीक है। इन द एंड ऑफ द, जब आपकी सारी एनर्जी हो जाएगी ख़त्म तो देन क्या करोगे? तो फिर रोने धोने में लगे होगे, काश मैं स्किल सीख लेता या बिजनेस स्टार्ट कर लेता तो आज वो मेरे काम आ जाता। मजदूरियाँ स्किल से नहीं होती, मजदूरियाँ एनर्जी से, जिस्म से होती। तो ये एक दिन ख़त्म होना है, एक दिन आपने हो जाना है कि यार बस आज से अब नहीं होता यार, अब टांगे जवाब दे रही हैं, हाथ जवाब दे रही हैं, काम नहीं हो रहा। लेकिन जो स्किल होती है वो आपको घर बैठा के पैसे देती। तो यहाँ आके हमेशा यही करना है कि स्किल सीखनी है, ठीक है, आपने अपने फील्ड में काम करना है। डिलीवरी का आप साथ साथ रखो, डिलीवरी पार्ट टाइम करो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, साथ में डिलीवरीज भी, फूड डिलीवरी करता रहता हूँ, वो भी गाड़ी पे, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका लाइसेंस आ जाए, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आ जाए, तो टैक्सी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। देन आप ओवर इट्स ना करें, डिलीवरीज फूड डिलीवरी ना करें, टैक्सी कर लें, ठीक है। साथ में सिक्योरिटी का लाइसेंस बन जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अपनी फील्ड में लाजमी आपने काम करना है, क्योंकि जब आप पीआर अप्लाई करते हो तो आपको एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में चाहिए होता है। तब लोग पैसे दे के एक्सपीरियंस बनवाते फिरते, तो पैसे देने का क्या फ़ायदा? जो आपने सेव करा वही तो आपने एक्सपीरियंस बनवाने में लगा दिया, देन फिर क्या फ़ायदा होगा? लेकिन आपने एक स्किल लूज़ कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जो भी सवाल हो कमेंट में लाजमी करिए, और खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़।